सत्साहेब जी सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दर्शकों, आज की वीडियो में हम दुर्गा जी के बारे में जानेंगे, जिसे शेरा वाली माता कहते हैं, प्रकृति देवी भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम शेरा वाली माता की ही बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि शेरा वाली माता कि पति कौन है और वह श्रृंगार करती है। तो उसके पति के बारे में किसी जानकारी है या नहीं है, तो उसके बारे में आज जानते हैं। तो हम देखते हैं, आज से पहले हमें ना किसी चीज़ के बारे में पता था। जैसे कि हम आज से पहले जगत में थे तो यही रीति रिवाज मानते थे, जैसे कि शंकर जी की पूजा, हनुमान जी की, गणेश जी की, शेरा वाली दुर्गा की पूजा करते थे। तो हमें तो यही पता नहीं था तो वे देवी देवता प्रसन्न कैसे होंगे, किसी के बारे में कोई पता ही नहीं था। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी देवी देवता हो, उसका मंत्र होता है एक, और मंत्र से जो है ना जल्दी से वो सुनता है। जैसे कोई भगत परेशान है या किसी को परेशान की हल ढूंढ रहा है, जैसे कि वो भगवान याद कर रहा है और उसका मंत्र होगा तो भगवान जल्दी सुनेंगे और उसकी समस्या का हल करेंगे। इसी प्रकार जगत में जैसे कि भाई बहन है जगत के, वे जल चढ़ाते हैं तो होम लगाते हैं, अगरबत्ती अगरबत्ती, तो उससे बताते हैं, आप शास्त्रों में बताया उससे कोई लाभ नहीं है। ऐसी गीता जी में बताया है कि हे अर्जुन, जो व्रत रखता है, श्री कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन को कि जो व्रत रखता है ना तो उसकी भक्ति सफल होती है, मतलब ना ज़्यादा खाने वाले की सफल होती है और ना बिल्कुल ना खाने वाले की सफल होती है, मतलब दोनों की कोई लाभ नहीं होता। व्रत रखो या मत रखो, उससे लाभ है ही नहीं, गीता जी में साफ बताया। फिर भी आज जो दुर्गा जी लगी हुई हैं चैत की, तो उसमें भगत जन जो है ना भाई बहन उपवास रहते हैं, व्रत करते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि भाई अगर व्रत उपवास करने से ही अगर परमात्मा प्राप्ति होती तो भाई जो गरीब आदमी रहता है, ज़्यादा ही गरीब रहता है, अकाल पड़ता है, 2-2 4-4 दिन भूखे रहते हैं, तो उनको तो भगवान सबसे पहले मिलने चाहिए। अगर उपवास रहने से ही, भूखे रहने से ही अगर भगवान प्राप्ति हो तो भाई उनको तो सबसे पहले मिलने चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है, कोई समझता नहीं है, कोई सोचता नहीं है। तो यहाँ पर बताया है कि दुर्गा जी के पति जो है ना, उनके बारे में संसार में किसी को पता नहीं है। आज इतने बैठे हैं धर्मगुरु, उनको भी पता नहीं है कि दुर्गा जी श्रृंगार करती है, मेहंदी भी लगाती है, मांग भरती हैं और वगैरह वगैरह। तो मगर किसी को ये पता नहीं है कि दुर्गा अष्टांगी देवी शेरा वाली माता के पति कौन है, क्योंकि इस सृष्टि में कोई नहीं जानता उसको। और यही बताते हैं दुर्गा जी के पति ये हैं वो हैं, जबकि स्थायी कोई बताता ही नहीं है। जबकि वहाँ बताया है कि गीता जी में बताया है कि अर्जुन से कहा है श्री कृष्ण जी ने, मतलब बोल कोई और रहा था, श्री कृष्ण जी के रूप में काल भगवान, जो दुर्गा जी का पति है। तो उसमें कह रहा था अर्जुन, मेरा एक घटिया नियम है, घटिया यानी यूजलेस नहीं है, मतलब कि इसका मेरा बिल्कुल घटिया नियम है, अनुत्तम, अनुत्तम का मतलब होता है घटिया। तो घटिया नियम है उसका कि मैं अपने ही पुत्र से और पूरे संसार में किसी को, आज से पहले अर्जुन तेरे सिवा किसी ने मेरा ये विराट स्वरूप नहीं देखा। तू मेरा सखा है, इसलिए मैंने तुझे दिखाया है। तो ये बता रहा था काल भगवान। तो वो काल भगवान ही दुर्गा का पति है और वो गुप्त रहता है, किसी को मतलब प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहता, वो किसी में प्रवेश करके या कोई में ही प्रवेश करके अपना काम करता है। जैसे कि प्रमाण के लिए देख लीजिए, जैसे कि जब राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास भोग रहे थे और वहाँ पर रावण सीता जी को ले गया था अपहरण करके, तो वहाँ पर वन वन भटक रहे थे राम जी और पेड़ पौधों से पूछ रहे थे मेरी सीता, सीते सीते ऐसे करते भटक रहे थे। तो तब पार्वती और शंकर जी देख रहे थे वहां से। तो पार्वती ने सोचा ये कौन है, तो शंकर जी बोले ये विष्णु अवतार हैं। तो वो बोला मैं नहीं मान सकता ये विष्णु अवतार, अगर विष्णु अवतार होते तो ये दर दर नहीं भटकते, अपनी पत्नी को ऐसे आत्म दृष्टि से देख लेते। तो वो कहला नहीं नहीं ये विष्णु जी हैं। शंकर जी बोले नहीं, पार्वती कही
मैं इनकी परीक्षा लूँगी। तो शंकर जी ने कही अगर तू इनकी परीक्षा लेगी सीता बन के तो फिर तू मेरी माता के तुल्य हो जाएगी, मैं तुझे त्याग दूंगा। तो जो है शंकर जी बात नहीं मानी पार्वती जी ने, तो उन्होंने परीक्षा लेने गई सीता जी का रूप धर के। तो फिर काल भगवान ने मतलब कि बुद्धि ऑन कर दी किसकी, राम जी की, कि ये तो दक्ष पुत्री पार्वती है। तो यहाँ पर खुद की पत्नी को तो पता नहीं था और वहां पर बुद्धि ऑन कर दी कौन की, राम जी की, कि ये तो दक्ष पुत्री है। मतलब खुद की पत्नी का पता नहीं है और दूसरी की पत्नी को बता दिया। तो यहाँ पर उसके जाने के बाद फिर बुद्धि ऑफ कर दी, पता ही नहीं है किस चीज का। तो शंकर जी पता चला और फिर पार्वती जी को त्याग दिया उन्होंने। ऐसा ही है कि काल भगवान जो है ना किसी के रूप में प्रवेश कर लेगा या किसी के बुद्धि दे देगा, आत्म दृष्टि जो बोलते हैं, बता देगा ये कौन है कौन नहीं है। तो ऐसे ही है यहाँ का काल भगवान का नियम है, दुर्गा जी की पति जी का नियम है कि मैं किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं आऊंगा, किसी में प्रवेश करके मैं अपना काम करता हूँ, अदृश्य रहता हूँ। मतलब अनुत्तम घटिया नियम है काल भगवान का। और उत्तम का मतलब होता है वो अच्छा, मतलब ऊंचा पद, और अनुत्तम मतलब होता है घटिया। तो यहाँ पर भाई सभी जगत भाई हो या कोई भी हो यही निवेदन करते हैं कि प्रमाण देखो हर चीज का। आज के शास्त्र में आज का समाज पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ नहीं है। आज के जमाने में जानना चाहिए भाई कि क्या भगवान के क्या गुण हैं, भगवान की प्राप्ति कैसी होती है और भगवान का प्रमाण कहाँ है कहाँ नहीं है, शास्त्रों में देखना चाहिए। क्योंकि आज सब कुछ शास्त्र अपने समक्ष हैं, अपन से कुछ अनभिज्ञ नहीं है। तो समझना चाहिए भाई हमको कि ये अपन जो है ना जगत में भक्ति करते करते देवी देवताओं की पूजा करते करते भी अपने संग सुखी नहीं है। कहीं मतलब कलेश हो जाते हैं, कहीं सारे अपने संग बड़े बड़े दुख आ जाते हैं जिससे हम कहीं से राहत प्राप्त नहीं कर सकते। तो भाई हम जिंदगी से ही भक्ति कर रहे हैं, फिर दुख क्यों आ रहे हैं बताओ। अगर दुख के कारण ही हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान से भक्ति करते हैं और वही दुख आ रहे हैं, तो फिर जैसे मान लो भगवान ही नहीं है, मतलब जहाँ हम भक्ति कर रहे हैं वहाँ भगवान नहीं है, और जब भगवान है वहां पर तुम भक्ति नहीं करना चाहते, तो भाई दुख तो मिलेगा। सुख जहाँ मिलता है जहाँ अपन भगवान है, प्रमाण से देख लिया कि हाँ ये भगवान है, तो भाई भगवान सत्य भक्ति करने से मिलता है। अब जहाँ पर प्रमाण ही नहीं है, तुम निराकार भगवानों की पूजा कर रहे हो सीमित मात्रा तक, इनकी सीमित आयु है, ये परमात्मा आयु भी बढ़ा देता है। ये प्रमाण है शास्त्रों में, वेद में, कि ये पूर्ण परमात्मा भगत जन की आयु भी बढ़ा सकता है। तो भाई यही प्रार्थना रहेगी दास की कि भाई आज के जमाने में ना किसी देवी देवताओं पे भक्ति करने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि अब मान चलो एक पत्थर की टुकड़ी उठाई और उसको तुमने एक देवी बना दी, देवी या देवता कोई भी, तो वहां पर तुम होम लगा रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो, घी कनका का कर रहे हो, तो वहां ऐसा लाभ नहीं मिलता। अब वहां पर पता है एक कुत्ता आए वह चाट जाए और भगवान होते तो वहां में टांगना तोड़ दे उसकी, तो भगवान नहीं है भाई। पत्थर में कहाँ भगवान, भगवान तो पत्थर में पूछना तो निराकार है भगवान। भगवान वो होता है जो अपने समक्ष हो, वो होता है साकार भगवान। भाई भगवान के प्रमाण भी है अपने पास सबूत है, उसके आधार से चलेंगे तो भगवान हमें प्राप्त होगा और भगवान की प्राप्ति हम करेंगे। और अगर तुम ऐसे धर्म गुरुओं के अनुसार चलोगे झूठे ठगी, तो भाई ऐसे भगवान नहीं मिलेगा, अपना कर्म फोड़ेंगे, नरक में जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं है मनुष्य जन्म मिलने का। मनुष्य जन्म का एक ही उद्देश्य है और वो है मोक्ष प्राप्त करना, भगवान की प्राप्ति करना। तो सभी लोगों के लिए दास का सत साहेब, जगत भाई बहनों के लिए राम राम। और जो समझ गए हों वो जरूर सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज जी के। सत साहेब जी।